तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो क्लास है क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का साइंस, जिसमें से है चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, चैप्टर 1 का चल रहे। तो इससे पहले आप लोगों को ये मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताए थे। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है वो तो बताए थे आप लोगों को, लेकिन अब थोड़ा बहुत वो पाठगत प्रश्न है उसको लेके चलते हैं। शब्द समीकरण कैसे लिखा जाता है वो भी बताए थे आप लोगों को। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन है उसको लेके चलते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। फिर शब्द समीकरण है, उसका हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे सूत्र के द्वारा जो लिखा जाता है उसको, और उसको हम ये रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन जो है उसको वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानकारी होगा कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम एक अति सक्रिय धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, लिख लेना है अपने से। मैग्नीशियम एक अति सक्रिय धातु है, या जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पतली परत बन जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पतली परत बन जाती है, जिससे इसका सतह जो होता है धुंधला हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, सतह इसका धुंधला हो जाता है। तो अतः मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले और रेगमाल की सहायता से साफ किया जाता है। तो बोला जाए रेगमाल किसको कहते हैं, हम लोग उसको बोलचाल की भाषा में सिरसपत्ता कहते हैं। ठीक है, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसीलिए साफ किया जाता है कि इसका सतह क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। कैसे धुंधला होता है, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, जिसके चलते इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पतली परत बन जाती है, और वायु में जलाने से पहले इसीलिए इसको मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल की सहायता से साफ किया जाता है। तो ये अपने से लिख लेना है, बोल दिए। अब है निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। ये जो शब्द समीकरण लिखा हुआ है पाठगत प्रश्न है। ठीक है, ये शब्द समीकरण जो है, इस शब्द समीकरण का रासायनिक समीकरण लिखना है। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ये जो है उसका सूत्र के द्वारा लिखना है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है, फिर बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम सल्फेट है, सोडियम है, जल है, इस सब का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले इसका शब्द समीकरण लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे हम रासायनिक समीकरण के रूप में, और फिर उसको हम मतलब रासायनिक समीकरण मतलब सूत्र के द्वारा हम इसको लिखेंगे छोटा करके, जो बताए थे पहले भी। तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करने के बाद फिर इसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, संतुलित करने के बाद ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है, हम लेते हैं H2 प्लस, क्लोरीन का है Cl2। ठीक है, अब इसको जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, HCl। क्या बनता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन यहां सबसे पहले ध्यान ये देना है कि यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड तो बन गया, लेकिन यहाँ H2 लिए हैं और यहाँ Cl2 लिए हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, H2Cl2 बनेगा नहीं। यहाँ दो दो है, दोनों हाइड्रोजन दो अणु है और क्लोरीन भी है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2HCl। क्या होगा, 2HCl होगा। तब ही ये मेरा जो रासायनिक समीकरण है तभी संतुलित होगा। जैसे दो हाइड्रोजन है और क्लोरीन दो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन साथ हो जाएगा। ठीक, तो ये समीकरण मेरा संतुलित हो चुका है। अब है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट है। ठीक है, उसके बाद बनता है बेरियम सल्फेट। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl3। ठीक है, अब ये जब बनता है तो इसको फिर ये ध्यान देना है कि ये जो समीकरण जो हम तो लिखे हैं, लेकिन ये क्या संतुलित है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसको ये ध्यान देना है। तो चलिए संतुलित करते हैं बाएं साइड से। ये तो हम ऐसे लिख दिए हैं,
ठीक, बाएं साइड से संतुलित करते हैं। सबसे पहले देखना है यहाँ ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा यही है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, लेकिन राइट साइड में 4 है, लेकिन लेफ्ट साइड में कितना है, 4 तिया 12 है। ठीक है, 4 तिया 12, ये गुना हो जाता है, 4 तिया 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ क्या है, 4 ही ऑक्सीजन है, तो इसको हम 3 से गुना करते हैं। ठीक है, ये कौन विधि है, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, कौन विधि है, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो 3 से इसको गुना कर दिए, 3 से गुना कर दिए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लेकिन सल्फर है 3 और बेरियम भी 3 है, तो हम इधर भी संतुलित करना होगा। तो यहां यह ध्यान देना है कि बेरियम 3 है ना, तो 3 से इसको गुना करेंगे, एक एक करके सारा हम लेंगे। ठीक है, एक एक करके, तो ऑक्सीजन हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, सल्फर 3 है, तो सल्फर यहां भी 3 हो गया, ये सल्फर 3 है। ठीक है, उसके बाद है, अब आ गया बेरियम, बेरियम 3 लिए थे, यहां भी ले लिए बेरियम, लेकिन क्लोराइड जो है 3 दूना 6 है, तो यहां भी हमको लेना होगा, यहां 2 से गुना करेंगे। ठीक है, यहां से 2 से गुना करेंगे, क्यों, यहां 3 पहले से है, 3 है और 3 दूना 6 क्लोराइड हो गया। ठीक, क्लोराइड 6 हो गया। उसके बाद देखना है एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम 2 दूना 4, तो इधर कितना है, ये L2SO4 का होल 3, इधर तो 2 ही है, 2AlCl3, ये संतुलित नहीं लग रहा, हो सकता है यहाँ गलत होगा, ये AlCl3 होगा, ये एल्युमिनियम सल्फेट है। ठीक है, Al2 लिख दिए थे, AlCl3 होगा। ठीक, तो ये संतुलित समीकरण हो गया। अगर दोनों साइड मिलाएंगे ना, तो दोनों साइड सारा सेम होगा। ठीक, फिर से एक बार मिला के देखते हैं, 4 तिया 12 ऑक्सीजन, यहां भी 12, 4 तिया 12, सल्फर यहाँ 3 है और बेरियम भी 3 है, सल्फर ऑलरेडी 3 है यहाँ, और बेरियम इधर हम 3 से गुना कर दिए, इसको 3 हो गया, लेकिन ज्यों ही इसको हम 3 से गुना किए, ठीक है, अब क्या हो गया, क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है 3 दूना 6 हो जाता है, क्लोराइड 3 दूना 6 होता है, तो हम यहां भी लेंगे कि क्लोराइड यहाँ कितना है, 3 है, 2 से इसको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहां देखना है कि एल्युमिनियम जो है 2 है, तो 2 से गुना किया, एल्युमिनियम भी बराबर हो गया, ये सारा बराबर हो गया, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में सारा बराबर हो गया। अब है, तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अब है सोडियम प्लस जल, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, देखो ये जो है बेरियम सल्फेट है, यह क्षेप बनता है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, आगे चल करके फिर बताएंगे। अब है सोडियम, सोडियम का सूत्र क्या है, Na, और जल का सूत्र क्या है, H2O। ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है, सोडियम NaOH बनता है। ठीक है, NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। अब यहां यह ध्यान देना है कि सोडियम लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है या नहीं है, हाइड्रोजन फिर है या नहीं। तो सबसे पहले यहां देखना है कि हाइड्रोजन कितना है, यहां 2 और 1 3 है। ठीक है, इधर कितना है, 3 है, और इधर कितना है, 2 ही है। तो यदि हम इसको गुना करेंगे 2 से, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया हाइड्रोजन, इधर 2 और 1 3 ही है। ठीक है, तो 2 से इसको भी गुना कर देंगे, 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, 2 यहां और 2 यहां, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखना है, यहां 2 है, ये 2 से गुना किया ना, 2 ऑक्सीजन यहां भी है, और सोडियम कितना है, 2, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, सोडियम 2 से गुना कर देना है इसको। ठीक है, तो क्या हो गया, 2Na प्लस 2H2O, अभी क्रिया करके क्या बना, 2NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 बाहर निकलता है। ठीक है, H2 बाहर निकलता है। तो ये रहा संतुलित समीकरण। ठीक है, ये संतुलित समीकरण अगर समझ में आ गया आप लोगों को, तो जाते जाते एक लाइक, और यदि वीडियो में मेरा ये न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू, आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।